स्वमान याद है। विचारों को महान बनाना है तो चाहिए स्वमान। मैंपन से मुक्त होना है, विधि है स्वमान। छोटे विचार, तेरे मेरे के विचार, इनसे यदि छूटना है और विश्व कल्याणकारी स्थिति में आना है तो चाहिए बहुत अच्छा स्वमान। बाबा ने सवेरे भी और शाम को भी स्वमान पर ही बहुत गहरी फीलिंग दी। केवल मुरली नहीं चलाई, दृढ़ता में बैठाया भी। स्थित हो जाओ मैं कौन हूं। आत्मा से शुरू हुआ मैं कौन, और स्वमान से एंड होगा मैं कौन सी आत्मा। स्वमान में स्थित होना ही संपूर्ण बनना है। याद रखेंगे, क्योंकि ये स्मृति स्वरूप स्थिति है। इस स्वमान में, इस मुरली में भी बहुत सारे स्वमान दिए। हमारे हरगोविंद ने तो मुझे स्वमान की लिस्ट ही दे दी जो मुरली में थी। केवल मुरली से 30 निकाल दिए इसने। तो बहुत अच्छी बात है ना। बाबा के शब्द, जिस ऊंची नजर से मैं तुम्हें देखता हूं, तुम भी अपने को उतनी ही ऊंची नजर से देखो। पहली रचना है, योग्य रचना है। लौकिक वाले बैठे हैं माता पिता, आप अपने योग्य बच्चों को देखते होंगे जो बड़े भी हैं और योग्य हैं, जिन्होंने आपका काम संभाल लिया है। कैसी फीलिंग रहती है उन्हें देख के। बाबा भी पहली रचना को देखता है और योग्य रचना को देखता है, पूर्वजों को देखता है। क्योंकि सृष्टि का सबसे बड़ा तो वो ऊपर, लेकिन यहाँ नीचे कौन बड़े हैं उन्हें देखता है। ब्रह्मा बाबा सबसे बड़ा यहाँ, फिर उसकी रचना जो पूर्वज बन जाते हैं वो बड़े हैं। तो डायरेक्ट परमात्मा रचना, पालना भी भगवान के घर हुई, उसकी पढ़ाई के द्वारा हुई। पढ़ाई बहुत बड़ी पालना होती है। सदगुरु भी ऐसा बनकर आया जो हमारी नैया का खिवैया ही बन गया, जिसने गति और सदगति को निश्चित कर दिया। याद करें हम अपने स्वमान में स्थित हों। बाबा के बहुत अच्छे शब्द, तुम साधारण नहीं हो। क्या हो? क्या हो? पूर्वज। इसलिए अलबेले नहीं हो सकते। उस दिन भी सवेरे भी था, प्राप्तियों का समय है, इसमें अलबेले नहीं हो सकते। समय के महत्व की याद दिलाई। सब जानते हैं समय के महत्व को, जरा और अंतर्मुखी होकर अपने समय को महत्व दें। एक तो सृष्टि का समय है संगम युग, जिसके बारे में हम जानते हैं बड़े से बड़ा बाप आया, इसलिए बड़ी प्राप्तियों का युग है। बाबा ने कहा ना ये शब्द, छोटे से युग में बड़ी प्राप्तियां, क्योंकि बड़ा बाप आया है। संसार की नजरों से दूर विद्वान सन्यासी महामंडलेश्वर शंकराचार्यों की कल्पनाओं से बहुत परे सोच के देखें, कितनी बड़ी प्राप्तियां हो गई हैं। अपने स्वमान को जगाएंगे। पर मैंने आपको एक बात कही, अपना जो समय है, हर एक का अपना समय है ना।
उसको हम कितना महत्व देते हैं, चिंतन करेंगे बहुत गहराई से। हमारा समय, हम सवेरे उठते हैं, क्या सचमुच हम उस समय को महत्व देते हैं? या बाबा ने कहा है उठ गए, थोड़ी सुस्ती हो रही, थोड़ा मन कर रहा, थोड़ा नहीं कर रहा है? क्या है हमारा? हमें रोज रात को सोने से पहले सवेरे के महत्व के लिए 1 मिनट चिंतन करके सोना है। दिन का भी सवेरा अच्छा नहीं बीतता। जब भगवान अमृत की बरसात करता है, अमृत में स्नान नहीं होता। जब वो वरदान देता है, वरदान नहीं मिलते। जब वो सब कुछ सुनता है, लगता है नहीं सुना। चुस्त करें अपने को। 3 शब्द बोले बाबा ने, बोलो क्या क्या? सावधान, याद है? अलर्ट, खबरदार। मिलिट्री को अपनी चैलेंज किया, जगाया जरा। उधर भी जगाया जा रहा है मिलिट्री को, तो भगवान ने भी जगाया, अब तैयार हो जाओ। तो सवेरे के समय को महत्व देना और टोटल अपने संगम युग को महत्व देना। सभी गहराई से चिंतन करेंगे मेरे साथ। मैं, हर एक अपने से बात करेंगे, मैं संगम युग पर क्या पाना चाहता हूँ, चाहती हूँ। करें सभी, निश्चित करेंगे आज, केवल क्लास नहीं, निश्चित करें क्या पाना चाहते हैं हम संगम पर। कौन सा पद मुझे चाहिए, या जो मिलेगा वही ठीक, या हमारे तो बस की बात नहीं है। क्या विचार हैं हमारे? हम में इतनी सामर्थ्य नहीं है। जैसे कोई 3rd ग्रेड का स्टूडेंट ये नहीं सोच सकता कि मुझे टॉप करना चाहिए, लेकिन फर्स्ट क्लास वाला स्टूडेंट सोच सकता है। एक माता लाई थी अपने बच्चे को इसी पिछले ग्रुप में। ये बहुत कमज़ोर था, पास कराते थे इसको, और इसने जो अच्छे अभ्यास किए, मोबाइल फेंका, सवेरे उठते ही मैं बुद्धिमान हूँ ये अभ्यास किया, जैसे भाग्य जग गया और इसने टॉप कर दिया। देखो ये भी स्थिति बनती है, सच्ची बात है। तो हम ये ना सोचें कि हमारा तो भाग्य ही ढीला है। कई सोचते हैं ना हम हैं ही ढीले, ड्रामा में ही ऐसा है। पर बताया किसने कि ड्रामा तुम्हारा ढीला है? आगे का, आगे का ड्रामा तो हमें बनाना है ना। जो ये सोचते हैं भाग्य हमें बनाएगा वो कमजोर हैं, और जो ये सोचते हैं, बोलो, हम भाग्य के निर्माता बनेंगे हैं, वो महान बन जाते हैं। आपने एक ऋषि की कहानी सुनी होगी, जैमिनी ऋषि थे या कुछ और, नाम मुझे भूल रहा है। बच्चा था, ज्योतिषी को हाथ दिखाया पिता ने, कहा इसके हाथ पे तो भाग्य की रेखा ही नहीं है। गया गुस्से में अंदर, चाकू उठाया, खींच दी रेखा, लो खून से लिख दी ये रेखा है, और वो बहुत बड़ा ऋषि हुआ है। भाग्य के निर्माता हम स्वयं हैं। सतकनाद मुनि थे या जैमिनी, इन दोनों में से एक थे। हैं पाणिनि, हाँ पाणिनि, ये सब बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। अचानक के आसपास के समय के हैं ये सब, 100-200 साल वही। तो इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे हैं। तो हम सभी अपने को बहुत पावरफुल बनाएंगे। ये कमजोर संकल्प छोड़ दें। कौन सा? देखो सबके पास क्या क्या कमजोर संकल्प हैं, जिसके पास भी हैं। हम नहीं कर सकते ये संकल्प, बिजी बहुत हैं, होता नहीं है ये संकल्प, व्यर्थ बहुत चलता है, योग लगता नहीं ये संकल्प, बच्चे हैं पढ़ते नहीं, चिंताएं बहुत हैं, परेशानी बहुत है, ये सब संकल्प छोड़ेंगे इन्हें या रखेंगे?
बोलो बोलो, छोड़ दें आज एक कोई भी जो रोए लालच जिसे बाबा ने कहा और अलबेलापन, इन संकल्पों को छोड़ दें। जिनको करना है वो अपना मार्ग खुद ढूंढ लेते हैं, वो किसे पूछते नहीं क्या करना है। मेरे पास ऐसी कई बहनें भी आती हैं बेचारी छोटी, हमें पुरुषार्थ करने नहीं दिया जाता, रात को 11, साढ़े 11, 12 बजे तक जगाया जाता है बिना मतलब भी। मैं भी जग रही हूँ, तुम भी जगो, हम पुरुषार्थ नहीं कर पाते। समस्या आती है, छोटे हैं वो, मैं उन्हें सिखाता हूँ तुम अपना मार्ग निकाल सकते हो। कहा हमें तो सवेरे उठने भी नहीं दिया जाता, सो जाओ, सारा दिन काम करना है, क्योंकि खुद भी नहीं उठ रहे हैं महापुरुष। इन सब को पार करके हम आगे निकल सकते हैं। निकल सकते हैं या नहीं? निकलती हैं। माताओं की देखी मैंने, कितनी माताएं, हिम्मतवान माताएं, जिनको सब रोकते हैं वो रुकती नहीं। बहुत माताएं हैं ऐसी। और कुछ माताएं, थोड़ी सी बात हो गई, बच्चे की परीक्षा चल रही है इसलिए मुरली सुनने नहीं आएंगे। क्यों भाई? बच्चे को तो भेज दिया ना स्कूल में, मुरली सुनने आ जाओ। नहीं, फिर उसकी तैयारी करानी। परीक्षा बच्चे की हो रही है, टेंशन माँ को है। माताएं करती, होता है ना ऐसे। और ये बात सभी को समझ लेनी है। समझ लें सभी भाई बहनें, हमारी स्थिति श्रेष्ठ होगी तभी बच्चों को, आपकी वंशावली को अच्छे वाइब्रेशंस मिलेंगे, वो सफल होंगे, निर्विघ्न रहेंगे, मुक्त बनेंगे। ठीक बात है या नहीं? सभी अपनाएं इस बात को। मैंने कितनी बार देखा, जब कोई भारी भारी केस होते थे, बाबा उन्हें कहते थे सवेरे 3 से 5 योग करो उठकर। हमारे पांडवन में किया कईयों ने। एक पे बहुत भारी तांत्रिक इफेक्ट कर दिया था किसी ने, डॉक्टर हैं वो अभी भी, बहुत भारी। उन्होंने किसी का इलाज किया, बेचारे गरीब थे, कोई फ्री इलाज किया, बहुत लंबा चौड़ा इलाज फ्री किया, अपने नर्सिंग होम में रखा। जाते हुए वो इनाम में इन्हें कस्तूरी दे गए, और वो कस्तूरी थी भयानक। हाल बिगड़ गया। बाबा के पास संदेश, तब बाबा के पास संदेश भेजते थे, यहाँ आए मधुवन में। बाबा ने कहा 3 से 5 बाबा के रूम में बैठ कर योग करो। 3 ही दिन किया, मुक्त होकर वापिस गए। तो योग में बहुत शक्ति है, हमारे संकल्पों में शक्ति है। हम हार न माने। मनुष्य को कोई दूसरा नहीं हरा सकता। मनुष्य तब हारता है जब वो हार मान लेता है, चाहे वो माया से हार की बात हो, चाहे परिस्थितियों से हो, चाहे और कुछ जीवन में। हार मानेंगे नहीं। क्यों? कौन सा स्वाभिमान है हमारा जो केवल अब मिलता है? तुम हो मास्टर सर्वशक्तिवान। बहुत पावरफुल। इस पे तो रोज आता है मुरलियों में, रोज लगभग। हम इस स्वाभिमान को बहुत बढ़ाते चले तो जो बाबा ने कहा नॉलेजफुल तो बन गए हो, अब पावरफुल बनो। इस पे बहुत ध्यान देना है। पावरफुल हम हैं और बनना है, दोनों बातें याद करेंगे। पावरफुल हम हैं और बनना है। विवेकानंद की कहानी सुनी होगी, कुत्ते पीछे भौंक के भाग रहे थे, स्वामी जी भाग रहे थे, गांव में थे। किसी ने जोर से आवाज की, सन्यासी सामना करो इनका, खड़े हो जाओ। सुनते ही ताकत आ गई स्वामी जी में, खड़े हो गए कुत्तों के सामने। अब कुत्ते भाग गए पीछे। हनुमान के लिए भी दिखाया ना, उन्हें स्मृति दिलाई जामवंत ने, कैसे इतना लंबा चौड़ा सागर कूद के पार करूंगा। एक और दिखाते हैं वो उड़ सकता है। अब देखिए, सोचा आपने कभी? उड़ सकता है वो, लंका से उड़ के हिमालय से संजीवनी बूटी ला सकता है। दूसरा वो सागर को देख के 29 किलोमीटर को वहां सोच रहा है कैसे पार करूं इसे। क्यों हुआ ये? विस्मृति।
जामवंत ने उसे याद दिलाया, हाँ तुम ये हो वो हो, जरा सा जोर लगाओ, कूदे, बस लगा दिया। बाबा भी हमें स्मृति दिलाता है, तुम बहुत शक्तिशाली हो। अपने चारों युगों पर दृष्टि डालें। जो मुरलियों में रोज आता है उसे उसी दृष्टि से, उसी ध्यान से सुना करें। स्वदर्शन चक्र, जो स्वदर्शन चक्रधारी होंगे वही लाइट हाउस बनेंगे। याद करें, सतयुग से, द्वापुर से, कलयुग में भी हम बहुत शक्तिशाली रहे हैं। हमें पता होना चाहिए, अगर बहुत अच्छी एकाग्रता में रहेंगे, अगर बुद्धि को क्लीन करेंगे, तो अनेक जन्मों के पार्ट का आभास हो जाएगा और लगे, पता चलेगा हम बहुत पावरफुल रहे हैं। स्मृति कैसी चीज है, देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। प्रैक्टिकल उदाहरण है। आप किसी के पास जाते, एक बहन जाती है, डरती है, बहुत कमजोर हो गई है। बड़ा ज्योतिषी है, ज्योतिषी उसको देखता है, हाथ देखता है, जन्मपत्री देखता है, पीछे का देखता है, और पीछे जाता है और उसको देखने लगता है ध्यान से। तुम, अरे तुमको पता है तुम कौन थी? तुम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। अब बोलो, सुनते ही क्या होगा? तलवार निकाल लेगी वहीं। डर खत्म हो जाएगा या नहीं? डर खत्म। विस्मृति ने शक्तियों को भुला दिया। हम सब छोटी छोटी चीजों से घबराने लगे। हम घबराए नहीं, अपने सद्विवेक का प्रयोग किया करें। थोड़ा बैलेंस लाए, धीरज लाए और अपने सद्विवेक का प्रयोग करें। जिस बात से हम घबरा रहे हैं उससे कहीं अधिक पावरफुल हम हैं, वो बात कमजोर है। सोचिए, अब मेरे साथ साथ चिंतन करेंगे। जिन्होंने काम को ललकारा हो वो इस संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली हैं। उनसे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं होता जिन्होंने काम को जीता हो। पहली चीज, जिन्होंने चित्त को शांत कर दिया हो, क्रोध पर विजय पाली हो। सेकंड शक्तिशाली वो हैं जो परिस्थितियों से घबराते नहीं, परिस्थितियों को आराम से पार कर लेते हैं, जिनकी बुद्धि विचलित नहीं होती, जो बहुत परेशान नहीं होते, वो बहुत शक्तिशाली हैं। जिन्होंने परिस्थितियों में मुस्कुराना सीख लिया वो बहुत शक्तिशाली हैं। जो बीमारियों से घबराते नहीं। सुरेंद्र भाई का भी सुना ना आज? थे कई लोग होंगे आप में से, कैसे उसने विजय पाई, पर बाबा की मदद। क्योंकि मैं तो उनके बाद 3 बार जा चुका हूँ, मुझे और अच्छी तरह सुनाते हैं। बाबा की मदद वंडरफुल, और उनकी भावना फूल। अब आप देखो कितने साल से रखा हुआ, 23 साल हो गए उस फूल को। 24 फूल 24 साल से प्लास्टिक में ऐसा पैक कर दिया कि वो वैसे का वैसे सूख तो गया पर है, और जब कुछ होता है उसको यहाँ रख लेता है, फिर ठीक होता रहता है। उसको चक्कर आ जाता है, वो बेहोश जैसा हो जाता है, वो गिर जाता है और रख लेता है, ठीक। डॉक्टर हैरान थे उसे देखकर, कुछ बातें बताई नहीं वहां। इतने ट्यूमर ब्रेन में, तो ब्रेन है कहाँ फिर? ब्रेन के जो भी अंग हिस्से हैं उनके लिए तो कोई जगह ही नहीं बची है। वो डॉक्टर जिनका वो नाम बता रहे थे अहमदाबाद का, वो देखने लगा इसे, तुम मनुष्य हो, फरिश्ते हो, भूत हो, जिंदे हो, मरे हो क्या तुम? ब्रेन, ब्रेन की जगह कैंसर के ट्यूमर, और तुम खड़े हो मुस्कुरा रहे हो। तो मुझे जब इसने बताया, इस बार मैं गया था अभी 3 मास पहले, कहा 900 ट्यूमर निकले हैं, छोटे छोटे गांठे, छोटी छोटी गांठे। तो मुझे कुछ समझ में आया, बाबा से कनेक्शन जुड़ता है तो कुछ चीज़ें समझ में आती हैं। और एक बड़ा रहस्य समझ में आया जिस पर मेडिकल साइंटिस्ट काम कर सकते हैं, जो न्यूरो के हैं, ब्रेन के स्पेशलिस्ट हैं। मेरा तो केवल वो आइडिया है कि वो जो गांठें हैं
उनमें कैंसर की जगह वो ब्रेन का हिस्सा बन गई हैं, वही ब्रेन बन गया है। तो आत्मा के वाइब्रेशंस ने, पावरफुल विल पावर ने, प्योरिटी ने, वो जो निगेटिव एनर्जी थी अंदर, उसको ब्रेन एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया होगा। ये मेरा गैस है। बाकी तो जो न्यूरो वाले हैं वो इस पे काम कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ी रिसर्च हो सकती है संसार के लिए कि इतनी स्थिति में एक मनुष्य एनर्जेटिक है, जिंदा ही नहीं, वो तो काम करता है बहुत, फुल प्लानिंग सेवा की उसकी है। हम गए तो वो पहले दिन 20 घंटे काम किया उसने। मैंने 3 दिन किया, मैंने कहा सो जाओ भाई। मैंने यहाँ आके पूछा कि नहीं मैं ठीक हूँ, बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं हुई। तो संकल्पों का ब्रेन पर इफेक्ट, जो डॉक्टर यहाँ बैठे हैं और मेडिकल से वो जानते हैं, ब्रेन में अरबों सेल्स हैं ना, न्यूरॉन्स और क्या क्या है, जीन्स। हमारे एक एक संकल्प का इफेक्ट उन पर पड़ता है, एक संकल्प उन्हें चार्ज करता है। अगर हम बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत खुश रहते हैं, बहुत एनर्जेटिक, और इन सब से ऊंची स्थिति है स्वमान की, तो ये सारे सेल्स, न्यूरॉन्स जो भी हैं चार्ज हो जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए स्वमान के संकल्प, पावरफुल संकल्प, खुशी के संकल्प, पॉजिटिव संकल्प, लोग तो केवल पॉजिटिव संकल्पों पे बोलते हैं, पर ये संकल्प तो बहुत बड़े हैं, पॉजिटिविटी से बहुत ऊपर, सुपर कॉन्शियसनेस के संकल्प हैं। इन पर हम ध्यान दें तो सभी अपने अपने स्वमान चुनेंगे, कम से कम 5, 8, जिसको जितने चाहिए, उनमें मास्टरी करनी है, केवल उसको रिपीट नहीं करना है। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं तो हूं, मैं पूर्वज हूं, तो जैसे मेरे सिर के ऊपर ही कल्प वृक्ष है, मेरा एक एक संकल्प सभी आत्माओं की पालना करता है। बहुत गहरी बात है, क्योंकि हम सर्वात्माओं के पूर्वज हैं, तो सर्वात्माओं से हम जुड़े रहते हैं। ये बात सभी को ध्यान में रखते हुए ये समझ लेना है कि हमारा एक एक संकल्प सभी आत्माओं की पालना करता है। खराब संकल्प तो नहीं पालना करेंगे, अच्छे संकल्प, प्योरिटी के संकल्प, योग के संकल्प, खुशी के, इस पे बहुत ध्यान देंगे। तो जिनको भी कोई समस्याएं हैं जीवन में, वो स्वमान के बल से उनको समाप्त करेंगे। दृढ़ हो जाएं। बाबा ने तो शब्द बोला, स्वमान में एकाग्रता, स्वमान की एकाग्रता, बहुत ही सुंदर और गुह्य बात है। अर्थात जो स्वमान बाबा ने हमें दिया है उसको हम संपूर्ण रूप से स्वीकार कर लें, उसके बारे में मन में जरा भी हलचल नहीं, मैं हूं या नहीं हूं, सफलता मुझे प्राप्त होनी ही है, ये वरदान भी है, स्वमान भी है। लेकिन हम सब जानते हैं कि हमें अपनी सफलता में थोड़ा बहुत डाउट रह जाता है। जब हम विपरीत परिस्थिति देखते हैं, जब हम देखते हैं लोग हमें सहयोग नहीं दे रहे हैं, बहुत अच्छा होता है। इसी ग्रुप में मुझे कल ही 2 सीए मिले, यंग सीए, कुमार, दोनों बॉम्बे में हैं। क्लास के बाद मेरे पीछे पीछे आए, का अनुभव सुनाना है, बोलो। हमने इंटरव्यू में, फाइनल एग्ज़ाम में ये स्वमान अभ्यास किए। पहले ही अटेम्प्ट में हमारा सीए क्लियर हुआ फाइनल, और इंटरव्यू देने गए बहुत बड़ी नौकरी के लिए। हमने तो ज्ञान ही दिया था और वहीं अपॉइंटमेंट मिल गया। बहुत अच्छी बात है। कई लोग परेशान रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। अगर कॉन्फिडेंटली, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ स्वमान के अभ्यास किए जाएं तो एनर्जी बहुत फैलती है इससे। मैं इंटरव्यू देने वालों को सिखाया करता था,
आजकल तो बहुत दिन से ऐसे लोग बहुत कम आए हैं, एग्जाम वाले ज़्यादा आते हैं। मैं उन्हें सिखाता था सवेरे उठ के मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास करके संकल्प करना। इंटरव्यू में मुझसे वही क्वेश्चंस पूछेंगे जिनके आंसर मुझे आते हैं। और यही होने लगा। 10 केस हो गए कम से कम ऐसे, बहुत अच्छे। मुझे भी समझ में आया कि ये हमारी संकल्पों की एनर्जी, ये स्वमान के वाइब्रेशंस कितना बड़ा काम करते हैं। क्योंकि किसी भी बड़ी कंपनी में, फैक्ट्री में योग्य लोग चाहिए, और जब उन्हें दिखता है ये बहुत योग्य हैं तो उनके लिए उससे अच्छा और क्या होगा। सिफारसी बहुत आएंगे, पैसा देने वाले बहुत आएंगे, लेकिन पैसा लेकर अगर अयोग्य व्यक्तियों को चुन लिया जाए तो समझ लें अपनी फैक्ट्री या कंपनी को नष्ट करने का निमंत्रण दे दिया। तो जो बुद्धिमान लोग हैं वो केवल योग्य लोगों को चुनते हैं। तो हम अब 5 मिनट डीप साइलेंस में बैठेंगे और जो हम क्लास में भी कराते हैं आज वो अभ्यास करेंगे। बाप दादा का आह्वान करते हैं और बाबा हमारे सिर पे हाथ रखेंगे और बाबा हमें 8 स्वमान याद दिलाएंगे। उसमें से आप चुन लेना 5, जिनको 5 भी ज़्यादा लगते हो 3, और उनमें मास्टरी करनी है। उनका बहुत अच्छा अभ्यास और अनुभव करना है। रेड लाइट करें, चलें सभी बाप दादा का आह्वान करेंगे। हम सब जानते हैं इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। फील करें बाप दादा वतन से नीचे उतर कर मेरे सामने आ गए। मुझे दृष्टि दे रहे हैं। अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। और याद दिलाया हमारे सोए हुए स्वमान जगाए बच्चे, तुम इस सृष्टि की महान आत्मा हो। स्वीकार करें, तुम्हारे कारण ही ये जग स्थिर है। तुम परम पवित्र और परम पूज्य हो। देखिए भगवान कितनी बड़ी बात हमें कह रहे हैं। तुम परम पवित्र और परम पूज्य हो। तुम इस संपूर्ण प्रकृति के मालिक हो। तुम्हारे पवित्र वाइब्रेशन से ये प्रकृति सतो प्रधान बनती है। तुम ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर शिव शक्ति, मास्टर सर्वशक्तिमान हो। तुम इस सृष्टि के आधार मूर्त, उद्धार करने वाले, मास्टर मुक्तिदाता, मास्टर दुख हरता हो।
तुम इस जहान के नूर हो, तुम हो तो इस जहान में मानवता है। तुम पुण्य आत्माएं हो, पद्मा पदम भाग्यवान हो, इस सृष्टि के लिए वरदान हो। मैंने तुम्हें विघ्न विनाशक का वरदान दे दिया है। तुम माया जीत विजयी रत्न हो। तुम्हारी ओर सारा संसार प्यासी नजरों से देख रहा है। तुम सभी की प्यास बुझाने वाले, मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली वही हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। बाबा दृष्टि दे रहे हैं, बल भर रहे हैं हम में। अपने अपने स्वमान फिक्स कर लें। ये मैं हूं। ओम शांति। सोए हुए स्वमान को जगाया करें व्हाइट लाइट। अपने सोए हुए स्वमान को जगाते रहें। बार बार जगाने पर यह जगता है। बाबा के मुख के द्वारा जगवाएंगे, गुड फीलिंग में रहेंगे तो बहुत जल्दी हम स्वमानों का स्वरूप बन जाएंगे। और सम्मान तो हमारे पीछे पीछे चलेगा। जो लोग आपका विरोध करते हैं, मैं माताओं को सदैव कहता हूँ, परिवारों विरोध होता है, कहाँ चली गई, अपना धर्म छोड़ दिया, कुल देवी छोड़ दी। स्वमान में स्थित हो जाओ, सब आपके पीछे पीछे आएंगे। जल्दी सुनने को मिलेगा, तुम ही ठीक हो, तुमने ही सब कुछ पाया है। बस हमें वो नशा चढ़ा रहे जो बाबा ने कहा, मेरा बाबा कहा। बहुत कहता है बाबा, ये इस मेरेपन को बढ़ाएंगे। पाना था सो पा लिया, पा रहे हैं ये नहीं। राजा के घर में जन्म ले लिया, राज अपना। भगवान के घर में जन्म ले लिया, भगवान अपना। उसका सारा जो कुछ है, स्वर्ग संपदा सब अपनी। इस गुड फीलिंग में रहें। जरूरत किस चीज की है कि थोड़ा सा एकांत लेकर अपने को ये सब याद दिलाया करें। जो भी ये मुरलियां चलती हैं, सभी ये होमवर्क करेंगे। इनमें से जो कुछ भी आपको अच्छा लगता हो उसे अलग नोट करें, अलग छोटी डायरी बनाओ। आपके पास पूरे सीजन की 50-60 सुंदर पॉइंट्स हो जाने चाहिए, जो अपीलिंग हैं, जो आपको नशा चढ़ाती हैं, जो आपकी सोई हुई चेतना को जगा देती हैं, जो आलस को खत्म कर देती हैं, जो उमंग उत्साह को बढ़ा देती हैं। ऐसी बातें जो कर्तव्यों की याद दिला दें। हम अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं।
तो उन्हें पढ़ते रहेंगे, थोड़ा सा एकांत लेकर, रोज नहीं तो हफ्ते में 1-2 बार ये स्वयं से चिंतन करते रहेंगे तो स्वमान का स्वरूप बन जाएंगे, विचार बहुत महान बन जाएंगे। हमें विचारों को बहुत महान बनाना है। विचार हमारी बहुत बड़ी संपदा है। जिसके सुंदर विचार होते हैं उसका जीवन बड़ा श्रेष्ठ होता है। मैं कई बार सुना चुका हूँ, बाबा के बच्चों के अनुभव में देवाला हो गया है। विचारों ने कैसे उनको साहसी रखा और फिर से 2-4 साल में वैसा ही साम्राज्य खड़ा कर लिया उन्होंने। विचारों से बाबा के बन गए थे। अरे जिस बाबा ने ये सब कुछ दिया था वो फिर देगा। एक ही संकल्प ने निगेटिव एनर्जी को नष्ट किए रखा और बाबा से जुड़े रहे, फिर कार्य शुरू किए, बढ़ते गए। किसी ने सोचा ये नुकसान हुआ, एकदम साहूकार से गरीब हो गए, ग्रहचारी थी कोई उतर गई, कोई बात नहीं, उतर जाने दो। ग्रहचारी उतरते ही उड़ने लगे कुछ ही दिनों में। सबने देखा, 1 साल भी नहीं लगा, सुनहरे दिन आ गए, जैसे कारून का खजाना मिलने लगा हो। संकल्पों की बात है ना। एक जगह सफल हुए, संकल्प किया, कोई बात नहीं, सफलता सफलता जीवन में चलती है, हम सफल अवश्य होंगे। प्रयास किए, सफल हो गए। तो अपने संकल्पों को बहुत महान बनाएंगे। हमें सोचो, बात करो अपने से, हमें जिनको भगवान साथ दे रहा हो, बिगड़ी को बनाने वाला जिन्हें साथ दे रहा हो, भाग्य निर्माता जिनका बाप हो और भाग्य बना रहा हो, उनके संकल्प कैसे होने चाहिए। इसलिए बातें तो बहुत आती हैं, आएंगी, विनाश माना सब कुछ गड़बड़ा जाएगा, कुछ भी वो नहीं रहेगा जो मनुष्य सोचता है। साक्षी होकर देखने के अलावा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सरकारें भी हाथ उठा देंगी, अब नहीं हो सकता। जिस दिन भूकंप होने लगे, एक को ठीक करेंगे, दूसरा हो गया, 5-7 को ठीक करने के बाद कहेंगे अब होने दो भाई, स्वीकार कर लिया इसको। इसलिए समय का पूरा फायदा उठाएंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत मूल्यवान समय है। बाबा के शब्दों में, पूरे कल्प का बीज डालने का समय है। याद है ना, कल्प के बीज। हर जन्म में धनवान रहना चाहते हैं तो क्या करें, हमें पता है। हर जन्म में सुखी, प्रेम से भरा हुआ परिवार चाहते हैं, क्या करें, हमें पता है। हर जन्म में हमारा तन निरोगी, मन बहुत स्ट्रॉन्ग, संस्कार बड़े सुखदायी रहें, क्या करें, हमें पता है। राज देने आ गया है बाबा। आज मैं सोच रहा था, केवल राजाई के योग्य ही नहीं बनाता, राजा तो हमें बना देता है, पर देखो योग से क्या होता होगा। बाबा की मुरली में यही शब्द आता ना, तुम योग बल से अपना राज्य स्थापित कर रहे हो, दैवी स्वराज्य बना रहे हो। अब योग बल से कैसे देवी राज्य बन जाता है, इस ये बहुत गहन चिंतन का विषय है। हम देवता बन जाते हैं, हम राजे योग्य बहुत महान बन जाते हैं, वो अलग चीज। लेकिन हमारे वाइब्रेशन से प्रकृति भी वैसी हो जाती है। और जब मनुष्य और प्रकृति दोनों महान हो गए, सतो प्रधान हो गए, तो दोनों से मिलकर ही तो संसार बनता है। तो बहुत सुंदर चिंतन का विषय भी है कि योग बल से, हमारी प्योरिटी के बल से धर्म और राज मिलता है हमें, वो स्थापित हो जाता है धरा पर, और गंदगी की सफाई हो जाती है। तो सुंदर समय है बीज डालने का। क्या डाल रहे हैं? केवल क्लास सुनेंगे नहीं,
आज चिंतन करेंगे गहरा, कौन कौन से बीज डाल रहे हैं, डालेंगे, डालने हैं, और क्या पाना है निश्चित कर दो। विद्यार्थी आपके घर में बच्चे तभी मेहनत करते हैं जब उन्हें लक्ष्य होता है, इतने परसेंटेज लानी है। अगर लक्ष्य न हो तो उमंग उत्साह नहीं रहता। तो एक लक्ष्य निश्चित कर दें, यहां तक पहुंचना है। कोई पहुंचे नहीं पहुंचे हैं, कौन पहुंचा है? रॉयल आलस ये नहीं। महान आत्माएं रॉयल आलस में नहीं रहती। हमारे निर्वैर भाई एक छोटी सी कहानी सुनाया करते थे शुरू में। जब महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता का आंदोलन छेड़ा तो बहुत सारे लोग आए, शामिल हुए। तो एक व्यक्ति थोड़ा झुक के बैठा था, थोड़ा सा ढीला ढाला। तो किसी ने उसे कहा, तुम ब्रिटिश को हराओगे? तुम्हें ताकत कहाँ है? थोड़ा बैठ के तो दिखाओ कि ताकतवर कैसे बैठते हैं। तो वो सीधा होके मिलिट्री वालों की तरह बैठ गया। अरे राज्य पाना है तो इस तरह तो काम नहीं चलेगा। तो रोयल आलस नहीं। चलो भी इस चिंतन को करेंगे। ओम शांति।